नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा हुआ है, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे से लेकर के संजय राउत जो है, लगातार जो शिंदे कैंप है उनको धमकी भरे लहजे में जो बयान है वो सामने आ रहा है शिंदे कैंप को लेकर के। और इसी के साथ ही जहां वो लोगों की ओर से ये सोच के ये चीजें कही जा रही है कि शायद जो बागी विधायक हैं वो वापस से महाराष्ट्र आ जाएंगे, शिवसेना में शामिल हो जाएंगे, और जहां उनके कुछ विधायक बचे हुए हैं शिवसेना के पास, उद्धव ठाकरे के पास, वो मौजूद रहेंगे। लेकिन हो रहा है इसका कुछ उल्टा। जिस तरीके से आज सुबह ही संजय राउत ने जो बयान दिया है, उसके बाद अब जो उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री हैं उदय सामंत, वो भी अब गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। और जिस तरीके से ये माना जा रहा था कि जिस तरीके जो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का जो रवैया है, एक्शन लेने की बात कह रहे हैं, तो इससे बागी विधायकों को कोई फर्क पड़ेगा और वो वापस लौट जाएंगे। लेकिन इसके उलट देखने को मिल रहा है, लगातार शिंदे कैंप में विधायकों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और जो शिंदे लगातार जो दावा कर रहे हैं कि उनके पास वो मैजिकल आंकड़े हैं विधायकों को लेकर के, तो वो कहीं ना कहीं सिद्ध भी हो रहे हैं, क्योंकि शिवसेना के जो विधायक हैं लगातार उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ करके शिंदे कैंप में शामिल हो रहे हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से डेप्यूटी सीएम को लेकर के जो चीजें सामने आई है, तो अब शिंदे कैंप इसको लेकर के कोर्ट का रुख करने वाले हैं। आपको बता दें, शिंदे कैंप ने डिप्टी स्पीकर के नोटिस को गैर कानूनी बताया है और अब शिंदे कैंप जो है वो इसके खिलाफ कोर्ट भी जाएंगे, डिप्टी स्पीकर को लेकर के कोर्ट भी जाएंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि संजय राउत जो है हमेशा अपने बयानों को लेकर के इस वक्त चर्चाओं में बने हुए हैं और उन्होंने शिंदे कैंप को खुली चुनौती देते हुए ये कहा कि आपके 100 बाप है, हमारे एक बाप है, और किसी को भी शिवसेना शब्द और बाला साहब ठाकरे का नाम इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको कोई पार्टी बनानी है या फिर आपको सरकार चलानी है, तो आप अपने बाप का नाम का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके तो 100 बाप है। ऐसा जो बयान है वो बयान संजय राउत ने दिया है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि कब तक गुवाहाटी में बैठोगे, कभी तो चौपाटी में आओगे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा शिंदे कैंप के विधायकों के घरों पर Y+ सुरक्षा मुहैया कराई गई है, जिसके बाद आदित्य ठाकरे जो है उन्होंने इस पर तंज कसा और कहा कि कश्मीरी पंडितों को सरकार की CRPF की सुरक्षा की ज्यादा जरूरत है, केंद्र सरकार उनको ये सुरक्षा मुहैया कराए। इसी के साथ ही आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे जो है जल्दी कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं अपने मंत्रियों के खिलाफ जो बागी मंत्री हैं, और उन्हें उनके पद से बर्खास्त कर सकते हैं। ऐसा सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर जो है सामने आ रही है। आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार संजय राउत जो है बयानबाजी कर रहे हैं और महाराष्ट्र की जो सियासी हाल है इस समय, कभी भी उद्धव सरकार जो है वो पलट सकती है। इसके बावजूद संजय राउत जो है इस तरीके से लहजे का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने बागी विधायकों के खिलाफ कहा कि आपके 100 बाप है, आप अपने बाप का इस्तेमाल करें, अपने बाप के नाम का इस्तेमाल करें और सरकार चला करके दिखाएं। इसी के साथ ही उन्होंने खुली छूट देते हुए ये कहा, खुली धमकी भरे लहजे में, कि आओ आप चौपाटी में, कब तक गुवाहाटी में बैठे रहोगे। यानी कि वो मुंबई आने के लिए वो धमकी भरे लहजे का इस्तेमाल बागी विधायकों के लिए करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही उन्होंने बोला कि तमाम जो शिवसैनिक कार्यकर्ता हैं वो सिर्फ एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी तमाम शिवसैनिक कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के तमाम हिस्सों में, मुंबई से लेकर के पुणे में लगातार तोड़फोड़ की। जो बागी विधायक है उनके दफ्तर और घरों के बाहर भी प्रदर्शन किया, तोड़फोड़ किया, जिसके बाद केंद्र सरकार ने बागी विधायकों के 15 विधायकों को Y+ सिक्योरिटी प्रदान की है। आपको बता दें कि उनके घरों के बाहर उनके परिवार वालों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने वहां पर CRPF के जवान तैनात किए हैं। इस पर आदित्य ठाकरे ने तंज कसते हुए कहा कि CRPF के जवानों की जरूरत अभी फिलहाल में कश्मीरी पंडितों के लिए ज्यादा है, तो केंद्र सरकार वहां पर यह सुरक्षा मुहैया कराए। इसी के साथ ही जिस तरीके से असम के गुवाहाटी में तमाम
जो विधायक वहां पे ठहरे हुए हैं शिंदे कैंप में, इस पर भी आदित्य ठाकरे ने निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि वहां पर करोड़ों रुपए विधायकों के ऊपर खर्च किए जा रहे हैं, जबकि जो बाढ़ पीड़ित है उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आपको बता दें, इसके अलावा आदित्य ठाकरे ने भी सीधे तौर पर शिंदे कैंप को चुनौती देते हुए कहा कि वो दम है, हिम्मत है तो वो सामने आकर के बात करके दिखा। इस कदर गुवाहाटी से बात करने से कोई असर नहीं होने वाला। इसी के साथ ही ये भी कहा कि किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आता है उसका हम स्वागत करेंगे और किसी के जाने से शिवसेना को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी के साथ ही आदित्य ठाकरे ने यह भी कहा कि कोई भी बाला साहब ठाकरे का नाम इस्तेमाल नहीं करेगा। बागी विधायकों के लिए ये भी कड़ा संदेश देते हुए कहा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जहां शिंदे कैंप जो है डिप्टी स्पीकर को लेकर के कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि जो नोटिस दिया गया था शिंदे कैंप को, उसे शिंदे ने इलीगल बताया, गैर कानूनी बताया और अब इस मामले को लेकर के वो कोर्ट भी जा सकते हैं, कोर्ट का रुख करेंगे, ऐसा दावा किया गया है। इसी के साथ ही बता दें कि महाराष्ट्र के राज्यपाल जो हैं वो कोविड-19 की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट थे, लेकिन अब वो डिस्चार्ज हो चुके हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अब जो महाराष्ट्र को लेकर के सियासी संकट लगातार 3-4 दिनों से चल रहा है, अब इस पर विराम लग सकता है। और जो सवाल उठ रहे हैं कि आखिर असली शिवसैनिक हैं कौन, असली शिवसेना किसकी है, तो इस पर भी अब विराम लगता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जहां एक तरफ महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत लगातार धमकी भरे लहजे से शिंदे कैंप को झुकाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं इसके उलट अगर हम गुवाहाटी की बात करें जहां पर तमाम शिंदे कैंप के लोग मौजूद हैं वहां पे, तो उनके भी इस प्रतिक्रिया पर सीधे तौर पर रिएक्शन सामने आ रहे हैं और वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि हम झुकने के लिए तैयार नहीं है। और जो उनका मांग है कि जो शिवसेना की सरकार है वो एनसीपी और इसी के साथ ही कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार ना चलाए, तो ये मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही जहां सवाल ये उठ रहा था कि आखिर शिंदे कैंप किसके साथ जाएगा, तो एक वीडियो भी उनका सामने आया था जिसमें कि वो कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि वो उस पार्टी के साथ जाएंगे, उस पार्टी को समर्थन करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाया, जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है। हालांकि उनका सीधा सीधा नाम नहीं लिया उन्होंने बीजेपी, लेकिन इशारों ही इशारों पे उन्होंने अपने समर्थकों से बीजेपी को समर्थन देने की बात कही। इसी के अलावा ये खबर भी सामने आ रही है कि शिंदे कैंप जो है एक अलग पार्टी बना सकती है और ये पार्टी जो है बीजेपी को अपना समर्थन दे सकती है। आपको बता दें, इसी के साथ ही सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें, जिस तरीके से जो बागी हुए हैं विधायक, उसमें से कुछ महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी हैं। बात हम शिंदे की करें तो वो भी मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, और अब उद्धव ठाकरे ने यह बड़ा एक्शन लेने का फैसला किया है और वो राज्यपाल को चिट्ठी लिख सकते हैं इस पर और ये कह सकते हैं कि जो मंत्री बागी हुए हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है और उन्हें उनके पद से बर्खास्त किया जा सकता है। यानी कि अगर राज्यपाल ये मंजूर कर लेते हैं और मंत्रियों का जो ओहदा है उनके पद से उन्हें बर्खास्त किया जा सकता है, तो वो सिर्फ विधायक रहेंगे, वो मंत्री नहीं रहेंगे। यानी कि अगर वो कोई दिशा निर्देश किसी अधिकारियों को दे रहे होंगे मंत्री पद पे रहते हुए, तो वो भी मान्य नहीं होगा अगर उद्धव ठाकरे ये एक्शन लेते हैं। इसी के साथ ही जिस तरीके से एनसीपी नेता ने अपने घर पर बैठक की शरद पवार ने, तो इस पर भी लेकर के कहा जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी सरकार को लेकर के आगे की रणनीति पर उनके घर पर चर्चा की गई है और इसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं, क्योंकि विपक्षी उम्मीदवार जो हैं राष्ट्रपति के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा, उनके नामांकन में भी उन्हें शामिल होना है, जिसकी वजह से जो शरद पवार हैं वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और जो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी है वो लगातार महाराष्ट्र की सियासत पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं और सभी जो लोग हैं, नेता हैं, तरह तरह के बयान जो हैं अपने अपने तरफ से देते हुए नजर आ रहे हैं। जहां आदित्य ठाकरे जो हैं, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले भावुक होकर बयान दिया था और ये कहा था कि हमें अपनों ने विश्वासघात किया है और धोखा दिया है, तो वहीं अब आदित्य ठाकरे का ये दूसरा चेहरा नजर आ रहा है और वो सीधे तौर पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिनको जाना
जाना है वो जाएं और जिनको आना है उनका पार्टी में स्वागत है, इस तरीके से कड़ा रुख अख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही संजय राउत ने भी खुली धमकी दी है और ये कहा है कि जो तमाम शिव सैनिक है वो सिर्फ उनके एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से जो बागी विधायकों के घरों पर और दफ्तरों पर जो तोड़फोड़ की जा रही है लगातार कुछ दिनों से, जिसकी वजह से केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया और उनको सीआरपीएफ की सुरक्षा मुहैया कराई है ताकि उनके परिवार के लोग सुरक्षित रह सके, तो इस पर भी संजय राउत और आदित्य ठाकरे बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।